फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो ऑफ करियर डिफेंस स्कूल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर इनवाइट्स की गई है वह है द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट कमीशन ऑफिसर SSC फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2022 एट 22 कोर्स। आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग है 18 सितंबर 2021 एंड लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इनवाइट्स किए गए हैं एलिजिबल मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC के लिए है, और इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आपको एलिजिबल कंडीशन दी गई है। सबसे पहले जनरल सर्विस GS की वैकेंसी की बात करते हैं, जिसमें BE BTech किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर 45 वैकेंसीज हैं। मेल कैंडिडेट ही इसमें फिल कर पाएंगे। 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC। इसमें BE BTech किसी भी डिसिप्लिन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 10th एंड 12th में 60% मार्क्स एंड इंग्लिश में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें 4 वैकेंसीज हैं और मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ऑब्जर्वर एंड पायलट की वैकेंसी के लिए यही सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा। ऑब्जर्वर की 8 वैकेंसीज हैं। यह है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। पायलट में वैकेंसी 15 है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2003 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की लॉजिस्टिक्स की, जिसमें BE BTech होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, या फिर MBA है विद फर्स्ट क्लास पास आउट, या फिर BSc BCom BSc IT है विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास पास आउट किया है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। 2 जुलाई 1997 टू 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं आपके एजुकेशन ब्रांच में, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी करियर डिफेंस स्कूल में जहाँ पर बाय प्रोफेशनल्स आप कोई भी फॉर्म आप भरवा सकते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कोई मिस्टेक ना हो तो आप करियर डिफेंस स्कूल के थ्रू अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7419992228 पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं एजुकेशन वैकेंसी की। फर्स्ट क्लास होनी चाहिए इन MSc मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन BSc। इसमें 4 वैकेंसी रहेंगी। फर्स्ट क्लास इन MSc फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स में विद मैथ्स इन BSc। इसमें भी 4 वैकेंसीज हैं। 55% इन MA हिस्ट्री में होने चाहिए। इसके लिए 1 वैकेंसी है। BE BTech with minimum 60% marks electronics and communication, electrical and electronics, electronics and instrumentation, electronics and telecommunication, electrical में है। तो इसमें 2 वैकेंसी रहेंगी। BE BTech with minimum 60% marks in mechanical engineering, इसमें 2 वैकेंसीज रहेंगी। BE BTech with minimum 60% marks in computer science, information technology, information system में इसमें 5 वैकेंसीज रहेंगी। इस एजुकेशन ब्रांच में मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की, तो इसमें सबसे पहले वैकेंसी आती है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस GS की। इसमें BE BTech विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एरोनॉटिकल एरोस्पेस ऑटोमोबाइल्स कंट्रोल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैकेनिकल विद ऑटोमेशन मरीन मैकाट्रॉनिक्स मेटलर्जी प्रोडक्शन। इसमें टोटल 27 वैकेंसीज हैं। इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1997 टू 1 जनवरी 2003 के बीच ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस GS की। इसमें BE BTech विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन AEC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पार इंजीनियरिंग पार इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ये वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए है। इसमें टोटल 34 वैकेंसीज हैं। 2 जुलाई 1997 टू 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है नेवल आर्किटेक्ट एंड नेकी। इसमें BE BTech विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एरोनॉटिकल एरोस्पेस सिविल मैकेनिकल विद ऑटोमेशन मरीन
मरीन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन, ये मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज हैं। 2 जुलाई 1997 टू 1 जन 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप मर्चेंट नेवी पर्सनल हैं तो यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया में छूट मिल जाएगी, और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको यहाँ छूट मिल जाएगी। एनसीसी कैडेट है तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है 5% का आपको छूट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई। अब जो ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है पर आपका पास आउट हुआ होना चाहिए 30 अप्रैल 2022 तक विद मिनिमम 60% मार्क्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। अप्रोक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 ईयर की सर्विस होती है। आप इसे 4 ईयर और एक्सटेंड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस। नेक्स्ट आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद ही आपकी फाइनल ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ही आप सब लेफ्टिनेंट के लिए बुलाए जाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको ईमेल के थ्रू दे दी जाएगी। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आप मेडिकल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग फर्दर सिलेक्ट किया जाता है। तो ये थी नोटिफिकेशन इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2022 के बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अबाउट डिफेंस बने रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।